नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपने उत्तर व्यवहारवाद के विषय में चर्चा करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति को नया स्वरूप देता है। इसकी उत्पत्ति 1960-70 के दशक में हुई, जो कि समकालीन समस्याओं का खोज निकालने में सहायक सिद्ध हुई। उस टाइम की जो समस्याएं थी मूलतः शीत युद्ध, जो कि वर्ल्ड लेवल पे चल रहा था, विश्व स्तर पर चल रहा था शीत युद्ध, साम्यवादी और पूंजीवादी देशों के बीच संघर्ष को शीत युद्ध बोला गया। उसके साथ साथ बढ़ती हुई जनसंख्या उस टाइम की एक बहुत बड़ी समस्या थी। इन्हीं समस्याओं के स्वरूप को समझने के लिए उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा करने से पहले अपने एक परंपरागत दृष्टिकोण, एक टाइमलाइन के बारे में जानते हैं। कैसे राजनीति विज्ञान में नए नए दृष्टिकोण आए। पहले परंपरागत दृष्टिकोण को रखना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने व्यवहारवाद को रखना है और तीसरे नंबर पे उत्तर व्यवहारवाद। परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो उसमें मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और ये बहुत सबसे लंबा समय चलने वाला अध्ययन पद्धति कह सकते हैं, अप्रोच कह सकते हैं, और डोमिनेट अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस की डोमिनेट अप्रोच है। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण को एकदम से नकार दिया था डेविड ईस्टर ने, लेकिन ये क्या है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की डोमिनेट अप्रोच रही है। उसके बाद करें भी, पहले परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों पर जोर दे रहा था। इसके समर्थक विद्वान प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, और इसके जो अध्ययन की इकाई बड़ी थी, औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करता था। उसके बाद आता है व्यवहारवाद आ जाता है। व्यवहारवाद की शुरुआत 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की समस्याओं को समझने के लिए इस दृष्टिकोण, इस उपागम को तैयार किया जाता है। व्यवहारवादी जो मानते हैं, व्यवहारवादी का मानना है कि समस्या के आने के बाद उसको समस्या को समझा जाए, समस्या को अपने साथ लेके जिया जाए, फिर उसका सल्यूशन प्रस्तुत किया जाए। उसका समाधान तभी बता सकते हैं जब आप समस्या में अंदर जाओगे। समस्या के आने से पहले आप समस्या का समाधान नहीं दे सकते। और उसके साथ साथ व्यवहारवादी ने राजनीति विज्ञान विषय में को वैज्ञानिक बनाने का, वैज्ञानिक पद्धतियों लाने का प्रयास किया, और साथ के साथ इसमें तथ्यों को ज़्यादा महत्व दिया गया। मूल्यों से निरपेक्षता बनाई, मूल्यों से दूरी बनाई और तथ्यों पर ज़्यादा जोर दिया गया। उसके बाद ये व्यवहारवादी परंपरा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी उपागम लगभग 20 वर्षों तक काम करता है, लेकिन उसके बाद इसका महत्व कम हो जाता है और इसके बाद नया दृष्टिकोण जो उत्पत्ति होती है वो आता है उत्तर व्यवहारवाद। जिस तरह से परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष के कारण व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई, उसी तरह से व्यवहारवाद के प्रति, विषय सामग्री के प्रति असंतोष के कारण उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति होती है। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की विषय सामग्री को बिल्कुल नहीं नकारा, लेकिन उसमें कुछ सुधार किए। उसकी विषय सामग्री को बिल्कुल मना नहीं किया, बिल्कुल दूर नहीं हटे, लेकिन उस विषय सामग्री में कुछ प्रासंगिकता लाने की कोशिश की, उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की, उसमें मूल्यों को
ऐड करने की कोशिश की, या ऐसे भी कह सकते हैं उत्तर व्यवहारवाद परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवाद का मिश्रण के रूप में अपने सामने आता है। और इसमें उत्तर व्यवहारवाद ने समकालीन समस्याओं का अध्ययन करके देखा और बताया, अपने निष्कर्ष दिए कि उन्होंने सोचा भी व्यवहारवादी जो थे वो केवल तथ्यों पर ही जोर दे रहे थे, उन्होंने मूल्यों को बिल्कुल नकार दिया था और एक प्रयोग तथ्य प्रयोग शब्द यूज़ कर रहे थे। और उत्तर व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिकता के साथ साथ मूल्यों को भी महत्व दिया और उन्होंने कहा कि शोध ऐसा होना चाहिए या कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रासंगिकता हो। अपने कर्म में प्रासंगिकता लाने के प्रयास किया और इन्होंने 2 नारे दिए। 2 नारे थे कर्म और प्रासंगिकता। 2 नारे किस नाम से जाने जाते हैं? कर्म और प्रासंगिकता। इस तरह से उत्तर व्यवहारवाद के दृष्टिकोण के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रति असंतोष, उसकी वैज्ञानिकता, उसकी जो शोध पद्धति है उसके प्रति प्रतिक्रिया, और क्योंकि व्यवहारवाद में दूसरे सामाजिक विज्ञानों, दूसरे विज्ञानों की, प्राकृतिक विज्ञानों की नकल की जा रही थी, उससे दूर हटके उत्तर व्यवहारवादियों ने नया विषय वस्तु दिया। और ये विषय वस्तु किस रूप में आया? उत्तर व्यवहारवाद के रूप में अपने सामने आया। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी जो उत्तर व्यवहारवाद के विषय में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।